हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले कुछ ऐसे तथ्यों को जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग आज विज्ञान के उस पहलुओं को डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए जानने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहेंगे अंत तक। दोस्तों, पृथ्वी के बनने के क्रम में अगर मैं आपको ये कहूँ कि पृथ्वी सबसे पहले धधकता हुआ एक आग का गोला था, तो आप लोग कैसा लगेगा? है ना ये सर घुमा देने वाली बातें? या फिर मैं आप लोग को ये कहूँ कि पृथ्वी और चंद्रमा दो अलग अलग रूप हैं या दो अलग अलग पिंड हैं, लेकिन करोड़ों साल पहले ये दोनों एक ही पिंड के भाग हुआ करता था, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ये सारी बातें अविश्वसनीय हैं। फिर भी दोस्तों, वैज्ञानिकों के तर्क के अनुसार ये सही है कि पृथ्वी और चांद पहले एक ही पिंड हुआ करता था और एक धधकता हुआ आग का गोला था, लेकिन ये दोनों टूटने के बाद अनिरंतर बदलाव के कारण आज हम लोग पृथ्वी और चांद देख पाते हैं। फिर भी यह मान लेना बड़ा मुश्किल है एक की एक हो कैसे सकता है, लेकिन क्या करें, वैज्ञानिकों का हम लोग झुठला भी नहीं सकते जो उन्होंने तर्क दिए हैं। अगर यही कहानी हम लोग नानी दादी से सुनते हैं तो उनका बस यही कहना रहता है कि ये तमाम पृथ्वी, चांद, पृथ्वी सबका निर्माण भगवान जी ने किए हैं। भगवान जी आए और इसको बना करके चले गए, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहानियाँ तक है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो रियलिटी क्या है, आखिरकार कैसे बना है पृथ्वी, तो हम लोग आज वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग में धीरे धीरे इसके लिए इंटरेस्ट जग रहा होगा और वीडियो को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। तो हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि पृथ्वी और चांद बीते करोड़ों साल पहले एक ही गोले का भाग हुआ करता था। जो ऐसा कहा जाता है कि दोनों धकता हुआ आग का गोला था और ब्रह्मांड में कहीं तैर रहा था। लेकिन एक परिस्थिति के अनुसार आज के मंगल ग्रह के साइज के इतना बड़ा तारा या पिंड ये पृथ्वी और चांद के बने इस स्वरूप से आकर के टकराते हैं और जिसके बाद है जो पृथ्वी और चांद दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। बाद में एक बड़ा पिंड होता है जो हमारे सन यानी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है। वहीं जो उसका छोटा पिंड होता है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। बाद में धीरे धीरे क्रम बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है और इसमें पर्याप्त ऊर्जा या आग की मात्रा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो पहले ही बता दूं दोस्तों कि इसके ठंडा होने में या पृथ्वी के वर्तमान परिवेश में बदलने में ये कुछ लाख 2 लाख समय नहीं लगा, करोड़ों मिलियनों वर्ष पहले लगा था। मैं पृथ्वी के बनने का उम्र बता दूं तो लगभग पृथ्वी का अनुमान आयु 5 मिलियन साल पहले की है। अर्थात पृथ्वी जो वर्तमान परिवेश में हम लोग देख पाते हैं इसकी उत्पत्ति लगभग 5 से 4 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। तो सोच सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या रहा होगा। वही फिर पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, परिस्थितियाँ बदलती जाती है और धीरे धीरे इसके जो धधकता हुआ का गोला होता है धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद पृथ्वी से के अंदर से बहुत सारे ऐसे गैसेस उत्पन्न होता है जो हमारे वायुमंडल बनने का काम करता है। उन्हीं वायुमंडल में बहुत सारे गैस जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैसें होते हैं। इन्हीं ऑक्सीजन गैसों से धीरे धीरे जलवाष्प का बनना प्रारंभ होता है और बहुत समय बाद लगभग पृथ्वी पर एक मूसलाधार बारिश होती है जो एक अम्लीय वर्षा होती है। यह वर्षा लगभग 150 सालों तक चलता है और यह वर्षा के बाद इसके पानी से पृथ्वी के विभिन्न भागों में बस जाता है जो आज का समुद्र कहलाता है। आप लोगों के दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि आखिरकार समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, समुद्र इतने गहरे क्यों है जबकि लैंड बिल्कुल फर्टाइल और बिल्कुल समतल दिखाई देता है। तो मैं आप लोग बता दूं कि पृथ्वी जब धधकता हुआ आग का गोला था तो बिल्कुल एक गेंद के जैसा था, लेकिन जैसा ही इसमें आग खत्म होती है तो धीरे धीरे इसकी परिस्थिति या फिर कहे तो इसका आकार सिकुड़ने लग जाता है। सिकुड़ने के बाद जो भाग गड्ढा होता है उसमें जब पानी जा कर के जमा होता है तो वह समुद्र कहलाता है। बाकी भाग जो बहुत ज़्यादा ऊँचा होता है, कुछ पहाड़, पठार या फिर फर्टाइल लैंड का रूप धारण करता है। इन तमाम परिस्थितियों के अनुसार पृथ्वी पर एक विशेष परिस्थिति तथा वायुमंडल का निर्माण होता है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ और चेंजिंग होती जाती है। पृथ्वी पर काय शैवालों का जन्म होता है। कुछ मिलियन बाद इसमें एक कोष के जीव का उत्पत्ति होता है। धीरे धीरे इसमें परिस्थितियाँ बदलती रहती है और एक कोष के जीव से आज हम लोग जो देख पाते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव, उनमें ही उनका ही उत्पत्ति माना जाता है। और काय जो हमारे आसपास जो दिखते भी है, हम लोग उससे भली भांति रूबरू भी है, उससे ही माना जाता है कि आज के विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उसका उत्पत्ति हुआ है।
हम लोग कहने के लिए और मानने के लिए सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है, लेकिन हमारा या फिर आप सबके पास इसके अलावा दूसरा कोई चांस भी नहीं है। ये हम सारी बातें 100% तथ्यों के अनुसार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का जो साक्ष्य है, जिन्होंने उसका शोध किया है, उसके अनुसार पर ये मानना हमारे लिए एक मजबूरी है, या फिर कहे तो हमारे लिए जानने में भलाई है। विभिन्न प्रकार के बुक ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई है जो अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने शोध के अनुसार पब्लिश किया है। वापस हम लोग पृथ्वी पर आए तो वायुमंडल में धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज होती जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि काय से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को तथा एक कोष के जीव से विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का उत्पन्न हुआ। इन्हीं एक कोष के जीव से धीरे धीरे रेंगने वाले जीव जंतुओं का भी उत्पत्ति हुआ, जो धीरे धीरे रेंग रेंग के अपने स्थल मार्ग पर आना प्रारंभ किया। इन्हीं स्थल मार्गों में जो जीव जंतु रह रहे थे उसमें भी बहुत समय बाद मूलचूल परिवर्तन होता है और धीरे धीरे वह जीव तथा जानवर का रूप लेना शुरू हो जाता है। उन्हीं जीव जंतुओं में एक बंदर या फिर ये कहे तो कुछ समय बाद आदि मानवों की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारा वंशज या फिर अस्तित्व पता चलता है। दोस्तों, पृथ्वी का ये वर्तमान रूप जो हम लोग देख पाते हैं वह कोई आम कुछ समय का बात नहीं है। इसको बदलने में या फिर बनने में करोड़ों साल, मिलियनों साल लगा है, और हम लोग आज इसको सहज रूप में देख पाते हैं कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, परिवेश ऐसा है। इन्हीं बीते सालों में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अभी मतलब जन्म हो गया था, तो उसमें से बड़े बड़े जीव जंतु रहा करते थे। उनमें से ही एक डायनासोर हुआ करता था। हाँ, फिलहाल में हम लोग डायनासोर वाली भाग कोई और वीडियो में करेंगे। फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग उस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार पृथ्वी पर से डायनासोर का अस्तित्व कैसे खत्म हुआ है। वह एक लंबी बातें चलेगी। मानवों का बंदर से आदि मानव तक बनने के सफ़र में आदि मानव ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल किए। सबसे पहले उन्होंने कच्चा मांस खाया, बाद में उन्होंने आग जलाने की प्रवृत्ति को सीखा। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने समुदाय बनाना शुरू किया जो विभिन्न जानवरों के डर से उत्पन्न हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने अपना गांव बसाना शुरू किया। फल फूल कंद मांस इत्यादि खाया करते थे। फल फूल के जो बीज जहाँ तहीं कहाँ फेंक देते थे, वो बाद में वो एक पेड़ पौधे के रूप धारण किया, जो उन्होंने देख करके ये सीखा कि इस तरह से हमें खेती भी किया जा सकता है। बाद में इस तरह से उन्होंने खेती करना भी सीखा और धीरे धीरे गांव बसना शुरू हुआ, जो हम लोग अभी वर्तमान परिवेश में देख पाते हैं। मौसम बदलते गया, परिस्थितियाँ बदलती गई, और दोस्तों आज हम लोग देख पाते हैं कि आज मानव कितने सभ्य हो गए हैं। एक परिवेश में तो देखें तो आज मानव काफ़ी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मानव का यह बदलाव जिन्होंने परिस्थिति को चेंजिंग करके लाया है, क्या ये सही है, या मानव खुद को फिर से डेवलप करने में वही परिस्थिति ला दे रहा है जो वर्तमान से काफ़ी भिन्न है? कहीं मानवों का ये बढ़ता हुआ लालच फिर से पृथ्वी को नष्ट न कर दे, हमेशा हमेशा डर रहता है। आपकी क्या सोच है, क्या राय है, आप ज़रूर बताएंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।